दोस्तों, भारतीय टीम ने बर्मिंघम में पहली बार इंग्लैंड को हराकर इतिहास रच दिया है, जिसके बाद तो पूरे क्रिकेट जगत में भयंकर बवाल मच गया है। भारत के जीत और इंग्लैंड की हार को लेकर बयान देते हुए दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर से लेकर शोएब अख्तर, यहां तक कि रिकी पॉन्टिंग और केविन पीटरसन ने ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर तो आपको भी विश्वास नहीं होगा। तो आखिर क्या कुछ कहा है इन दिग्गजों ने? उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय टीम के जीत का सबसे बड़ा हीरो आखिर कौन खिलाड़ी है, आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, 5 टेस्ट मैचों की इस सीरीज का दूसरा मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला गया। पहले टेस्ट में हार के बाद भारतीय टीम पर दबाव था, लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने जबरदस्त वापसी की। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 587 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें शुभमन गिल ने 269 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली और रविंद्र जडेजा ने 79 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। जवाब में इंग्लैंड की टीम मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की गेंदबाजी के सामने 707 रनों पर ढेर हो गई, जिससे भारत को 180 रनों की बढ़त मिली। दूसरी पारी में भारत ने यशस्वी जायसवाल का विकेट जल्दी खो दिया, लेकिन गिल की 161 रनों की शानदार पारी के दम पर भारत ने 427 रन बनाए और इंग्लैंड को 608 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। इंग्लैंड की दूसरी पारी में आकाशदीप और सिराज ने शुरुआत में ही विकेट चटकाकर बैकफुट पर धकेल दिया। अंत में भारत ने इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी और ये टेस्ट जीत लिया। जिस तरीके से भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को हराया, उसे देखकर तो हर कोई हैरान हो गया। फिर भारतीय टीम की जीत और इंग्लैंड की हार को लेकर क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों सचिन से लेकर शोएब अख्तर, यहां तक कि रिकी पॉन्टिंग और केविन पीटरसन ने चौंकाने वाला बयान दिया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको इन सभी दिग्गजों के पूरे बयान को दिखाएंगे। सबसे पहले क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने इस जीत को भारतीय क्रिकेट के लिए एक मील का पत्थर बताया और कहा कि शुभमन। इसके अलावा इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए इंग्लैंड की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर मुझे अपने खेल के दिन याद आ गए। उनकी 269 और 161 रनों की पारियां न सिर्फ तकनीकी रूप से शानदार थीं, गिल ने अपनी 269 रनों की पारी से न सिर्फ अपनी काबिलियत साबित की, बल्कि ये भी दिखाया कि वो भारत के भविष्य के सुपरस्टार हैं। उनकी टेक्निक, पेशेंस और अटैकिंग पारी देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। दूसरी पारी में 161 रन बनाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो न सिर्फ एक बल्लेबाज बल्कि एक जिम्मेदार कप्तान भी हैं। मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की गेंदबाजी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बिखेर दिया। सिराज की सटीक लाइन, लेंथ और आकाश की रफ्तार ने दिखाया कि भारत की तेज गेंदबाजी अब बहुत खतरनाक है। इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से दबाव में दिखी। उनकी रणनीति में कमी थी, खासकर गेंदबाजी में, जहां क्रिस वोक्स और ब्राइडन कार्स जैसे गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को रोकने में नाकाम रहे। अगर भारत इसी तरह खेलता रहा तो मुझे यकीन है कि ये सीरीज भारत के नाम होगी। वहीं पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपने बेबाक अंदाज में भारतीय टीम की तारीफ की और इंग्लैंड की कमजोरियों पर निशाना साधते हुए बताया कि शुभमन गिल ने इंग्लैंड की धरती पर तहलका मचा दिया। 279 रन और फिर 161 रन की पारी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये लड़का क्रिकेट का भविष्य है। सिराज और आकाशदीप ने गेंदबाजी में जो कमाल किया वो काबिले तारीफ है। इन दोनों गेंदबाजों ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को ढेर कर दिया। सिराज के 6 विकेट और आकाश के 4 विकेट ने दिखाया कि भारत की पेस अटैक अब किसी से कम नहीं। इंग्लैंड की गेंदबाजी पूरी तरह बिखर गई थी। बेन स्टोक्स का टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनना एक गलत फैसला था। उनकी गेंदबाजी में कोई धार नहीं थी और बल्लेबाजी में भी वे दबाव नहीं झेल पाए। आकाश और सिराज ने जिस तरह शुरुआती विकेट लिए, उसने इंग्लैंड को हिला दिया। अगर इंग्लैंड इसी तरह खेलता रहा तो ये सीरीज भारत के हाथ से नहीं जाएगी। भारत ने इतिहास रच दिया है और मुझे लगता है कि इंग्लैंड अब इस सीरीज में वापसी नहीं कर पाएगा। यहाँ कुछ वाक्य मिसिंग हैं जो रिकी पॉन्टिंग के बयान की शुरुआत में आने चाहिए थे, लेकिन जैसा दिया गया है वैसा ही रखा गया है, बल्कि इंग्लैंड को मानसिक रूप से तोड़ने वाली थी। रविंद्र जडेजा ने भी 19 रनों की पारी खेलकर मुश्किल वक्त में गिल का साथ दिया, जिसकी तारीफ बनती है। सिराज और आकाशदीप की गेंदबाजी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बेबस कर दिया। सिराज की सटीकता और आकाश की रफ्तार ने हमें पूरी तरह से दबाव में डाल दिया। इंग्लैंड की गेंदबाजी में कोई रणनीति नहीं दिखी। शोएब बशीर ने कोशिश की, लेकिन वोक्स और कार्स जैसे अनुभवी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को रोकने में नाकाम रहे। बेन स्टोक्स की कप्तानी में भी कमी दिखी, खासकर टॉस के फैसले में। अगर इंग्लैंड को सीरीज में वापसी करनी है तो उन्हें अपनी रणनीति पूरी तरह बदलनी होगी, वरना इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को ही हार जाएगी। अंत में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भारतीय टीम को
आधुनिक क्रिकेट जगत का बादशाह बताते हुए कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद कुछ लोग कह रहे थे कि भारतीय क्रिकेट कमजोर हो जाएगा, लेकिन शुभमन गिल, सिराज और आकाशदीप ने साबित कर दिया कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं। गिल की 269 और 161 रनों की पारियां दिखाती हैं कि वो क्रिकेट का अगला सुपरस्टार है। उनकी कप्तानी में भी गजब की परिपक्वता दिखी। सिराज और आकाश की गेंदबाजी ने इंग्लैंड को पूरी तरह से बिखेर दिया। इंग्लैंड की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में कमी दिखी। उनके पास कोई जवाब नहीं था। बेन स्टोक्स की रणनीति पूरी तरह फेल रही और उनकी गेंदबाजी लाइनअप में कोई धार नहीं थी। भारत ने इस जीत से साबित कर दिया कि वे इस सीरीज में हावी हैं और अगर इंग्लैंड ने जल्दी अपनी रणनीति नहीं बदली तो वे ये सीरीज हार जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इन दिग्गजों के बयान को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।